चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे इस वीडियो में सिख और अंग्रेज के बीच क्या रिश्ता था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच का रिलेशन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रंजीत सिंह जो कि सिख समुदाय के जो 12 मिसल थे, उस 12 मिसलों में से एक शुक्र मिसल से ये संबंधित थे। इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी और चिनाब के प्रदेश का प्रशासन को संभाला था। 1805 ईस्वी में अमृतसर और जम्मू कश्मीर पर अपना अधिकार किया था और फिर अपनी राजनीतिक राजधानी लाहौर को बनाया था और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया था। उसके बाद 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में चार्ल्स मैटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में एक संधि होती है, अमृतसर की संधि। और इस संधि के तहत जो है अंग्रेज़ सतलज नदी के पूर्वी तट तक अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद अगला देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा जो है रंजीत सिंह से सहायता मांगते हैं काबुल को जीतने के लिए, और उनको सहायता के बदले में कोहिनूर हीरा भेंट करते हैं। जो कोहिनूर हीरा जो है लास्ट में फिर महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचता है। रंजीत सिंह के द्वारा जीते गए जो क्षेत्र थे उसको हम लोग याद रख सकते हैं। PKMLA, P फॉर पेशावर, K फॉर कश्मीर, M फॉर मुल्तान, L फॉर लाहौर और A फॉर अमृतसर। लाहौर जिसका जो कि उसका राजनीतिक राजधानी था और अमृतसर धार्मिक राजधानी था। 7 जून 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी खड़ग सिंह बनता है जो गद्दी पर बैठता है थी। और इसी दौरान फिर 1845 ईस्वी में 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होती है जिसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है। और इस जीत के बाद जो है 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि होती है। इस लाहौर की संधि के तहत जो कि 9 मार्च 1846 को हुआ था, इस संधि के तहत अंग्रेज जो है सतलज और जो ब्यास नदी थी, सतलज और ब्यास नदी के बीच जो दुर्ग थे, किला था, वो जो है ले लेता है और तथा महाराजा को 1.5 करोड़ रुपया हर्जाने के रूप में देना पड़ता है और साथ ही अपने सेना को जो है सीमित करना पड़ता है इस संधि के तहत। और दिलीप सिंह को जो कि कम आयु के थे, इसको महाराजा मान लेते हैं अंग्रेज़ लोग, और इस रानी जिंदा को इसके संरक्षक मान लेते हैं, और लाल सिंह जो कि रानी जिंदा की प्रेमी थी उसको वजीर मान लेता है। और इस तरह से लाहौर की संधि होती है। इसके बाद फिर हमें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध देखने को मिलता है 1848 से 1849 में। यह युद्ध जो है 21 फरवरी 1849 को हुआ था, जिसमें सिख पूरी तरीके से पराजित हुआ था। दोनों युद्ध के टाइम में दिलीप सिंह ही उस वक्त महाराजा थे जो कि अल्प आयु के थे, और यह जो है अंतिम सिख राजा था। 29 मार्च 1849 को पंजाब को जो है लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर राजा हड़प की नीति के तहत अपने साम्राज्य में यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। चलिए दोस्तों, आज जो इस टॉपिक को देखें सिख, तो हम लोग इस सिख को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसी में। सिख संप्रदाय का जो स्थापना का श्रेय है वो गुरु नानक को जाता है, और गुरु नानक के जो अनुयायी हुए उन्हें ही सिख कहा जाता है। गुरु नानक का जन्म 29 नवंबर 1459 को हुआ था, 1459 ईस्वी में नानकाना तलवंडी, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, जिसका प्रेजेंट नाम नानकाना है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर स्थापित किया था, जो कि एक निःशुल्क फ्री जो है भोजनालय है, स्थापित किया था। गुरु नानक ने कई जगहों पर संगत और पंगत को भी स्थापित किया था। संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर यानी फ्री भोजन। करतारपुर में 1539 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गुरु नानक के बाद दूसरा जो गुरु बनता है गुरु अंगद, जिसका प्रारंभिक नाम लहना होता है। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था। उसके बाद गुरु अंगद के बाद तीसरा गुरु अमरदास बनता है, और इन्होंने हिंदू विवाह पद्धति से हट करके एक नया विवाह पद्धति चलाया था, लवन पद्धति को। उसके बाद चौथे गुरु
रामदास हुए और इनके बाद से जो है गुरु का पद पैतृक हो जाता है, यानी कि गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु बनाते हैं। तो पांचवें गुरु के रूप में गुरु अर्जुन सिंह बनता है, जिन्होंने कि एक सिखों का धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को लिखा था। खुसरो की सहायता करने के जुर्म में जहांगीर ने इसकी हत्या करवा दी थी। छठे जो गुरु हुए वो हरगोविंद सिंह, जिन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और इन्होंने अकाल तख्त यानी कि ईश्वर के सिंहासन की भी स्थापना की थी। उसके बाद सातवें गुरु हर राय थे और फिर आठवें गुरु हर किशन, जिसकी मृत्यु चेचक से हो जाती है। उसको नौवें गुरु जो थे वो तेग बहादुर थे, जिसको कि औरंगजेब के द्वारा हत्या करवा दिया गया था। 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ये खुद को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने 5 कक्कार अनिवार्य किया था सिखों के लिए। वे थे कौशिक केस, पहला कौशिक केस, दूसरा कौशिक गंगा, तीसरे कौशिक कृपान, चौथे कौशिक कच्चा और पांचवें कौशिक कड़ा। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था और इन्होंने साथ ही पाहुल प्रणाली को भी शुरुआत की थी। 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक पठान गुल खां के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद गुरु का दौर खत्म हो जाता है। उसके बाद बंदा बहादुर, जो कि गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था, वो शासक बनते हैं, जिनकी की हत्या फर्रुख सियार के आदेश द्वारा यानी कि हुक्म से करवा दिया जाता है। उसके बाद जो सिख संप्रदाय है कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और कर्पूर सिंह के आग्रह पर जो है फिर सारे टुकड़े एक दल में शामिल होता है, दल खालसा में, और फिर जस्सा सिंह के नेतृत्व में यह जो कारवां आगे बढ़ता है और उसके बाद फिर रंजीत सिंह आते हैं इस पूरे प्रोसेस में। चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।